बहू, हमने क्या कोई सामान देखा नहीं जो तेरी माँ ने ये चिथड़े भिजवा दिए? मम्मी जी, उनकी जैसी हैसियत है उससे तो बढ़ के ही किया है उन्होंने। अरे मम्मी जी, बहुत जल्दी आ गई, आप देख आई सामान? बहू देख आई, वैसे ही आए हैं जैसे चिथड़े तेरे शादी में आए थे वैसे ही आए हैं। बहू उसके भी पीहर वाले वैसे ही हैं जैसे कि तेरे हैं। अरे मम्मी जी, अब तो छोड़ दो, वो पुरानी बात थी, 2 साल पुरानी बात हो गई है। मेरी मम्मी अब तो आपके पसंद का ही भेजती है सब कुछ। अरे बहू कैसे छोड़ दूं, मेरा तो इकलौता ही बेटा है। बहू मेरी बेटी का सामान बहुत अच्छा जाना चाहिए, अच्छी अच्छी चीजें ही लाना मेरी बेटी के लिए। तो ध्यान से देख लेना कोई कमी ना रहे। और जैसा कि तेरी माँ ने भेजे थे चिथड़े से, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। मम्मी जी, आप 2 साल पुरानी बातें क्यों लेकर आते हो? मैं बहुत अच्छा सामान लाऊंगी, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करो। 2 साल पुरानी बातें ना लाऊं? अरे मुझे तो अभी भी सोचकर मेरे जिगर में आग लग जाती है। मेरा इकलौता बेटा है और उसे इतनी कंजूस ससुराल मिली है। तो बस थोड़ी देर आराम कर लूं बिना टेंशन के, अब नहीं जाऊंगी कहीं भी। आंटी जी, वो मम्मी ने बुलाया है आपको, वो आया है ना शादी के बाद सामान, उसी का दिखावा कर रही है मम्मी जी, इसीलिए आपको बुलाया है आंटी जी। चलिए ना। अच्छा बेटा चल, मैं आती हूँ। बहू मैं जरा देख कर आती हूँ कि क्या आया है पड़ोसियों के यहाँ, कुछ अच्छा होगा ना तो बेटी के लिए भी भेज देंगे। जी मम्मी। एक मेरी ही तो बहू है जो कुछ नहीं लाती अपने घर से। घर से इतना बुरा सामान आया, औरों की बहुएं तो अच्छी ही लाई होंगी। देख कर आती हूँ। मेरे मम्मी पापा ने तो अच्छा ही किया था, लेकिन आज भी शादी के 2 साल बाद भी सासू माँ मेरी ताने ही कसती रहती हैं। कुछ देर बाद मम्मी जी, अब तो बहुत जल्दी आ गई। हाँ बहू आ गई, कुछ खास चीजें नहीं आई थी, ऐसे ही आया था सब बेकार सा। सास की साड़ी तो ऐसी आई थी जैसे धुल धुल के भेजी हो, वैसे सामान आया था जैसे तेरे पीहर से आया था, सेम वैसे ही आया है सामान इसके भी। लेकिन तू देखना, मैं अपनी बेटी के लिए कितना अच्छा सामान रखूंगी। बहू अब तू एक काम कर, जल्दी से तैयार हुआ और मार्केट जा, जरूरत की सारी चीजें ले आ, ध्यान रखना कोई चीज भूल न जाए। बहू सुन, 2-4 हजार रुपए ऊपर भले लग जाए लेकिन कोई भी सामान हल्का नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे अपनी बेटी के घर भेजना है, कोई कमी नहीं छोड़नी है उसके सामान में। जी माँ जी, आप बिल्कुल भी फिक्र ना कीजिए, मैं अच्छे से अच्छा ही सामान लाऊंगी। बहू सामान लेने में कोई कंजूसी मत करना। जी माँ जी, बिल्कुल ध्यान रखूंगी। अच्छा अब जा, निकल जा जल्दी से, नहीं तो आने में देर हो जाएगी। जी माँ जी। अपनी बेटी के लिए कोई सामान में कसर नहीं छोड़ूंगी, अच्छे से अच्छा सामान मंगवाऊंगी, सब मंगवाऊंगी उसके लिए। कुछ देर बाद, इतनी देर हो गई बहू अभी भी नहीं आई, कब तक आएगी? देखिए मम्मी जी, मैं दीदी के लिए इतना सब सामान ले आई हूँ, साथ में सोने का सेट भी लाई हूँ, और फल और मिठाई जो है वो सीधे वहीं से वहीं चले जाएंगे, यहाँ लाती ना तो खराब हो जाते। सोने का हार दीदी के लिए और उनकी सास के लिए साड़ी 2 और 5 साड़ी दीदी के लिए लाई हूँ। ठीक है बहू, अच्छा किया। मिठाई कहाँ है? जी फल और मिठाई उधर से ही चले जाएंगे सीधे, यहाँ लाती तो ना फल खराब हो जाते। और 20 किलो मिठाई भेजनी है, वो मैंने ऑर्डर दे दिया है उनको। ठीक है बहू ठीक है। हाँ बहू ये सब तूने बहुत बढ़िया किया है। ठीक है। ठीक है मम्मी जी, तो कल इनको बोल दूंगी ये सब सारा सामान जो है दीदी के यहाँ सुबह पहुँच जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है। अगले दिन बेटी की ससुराल में सुबह से शाम हो गई, सुबह ही सामान भेजा था लेकिन गुड़िया का अभी तक फोन नहीं आया है। क्या करती हूँ, बहू को बुलाकर पूछती हूँ उससे। बहू। जी मम्मी जी, बुलाया आपने? हाँ बेटा, अभी तक गुड़िया का फोन ही नहीं आया, उसने तो बताया ही नहीं कि उसे कैसा सामान लगा है। मम्मी जी आप परेशान मत होइए, मैं दीदी को फोन ही कर लेती हूँ, आप बात कर लेना उनसे। हाँ बेटा ये ठीक है। हेलो। हाँ दीदी आप कैसी हो, और कैसा लगा आपको सामान? आपकी सास ने देखा है या नहीं देखा है? अरे भाभी अभी तक कहाँ देख पाई, अभी मैं जाती हूँ अपनी सास के पास, उन्हें भी दिखाती हूँ और खुद भी देखती हूँ। हाँ दीदी देख लो आप, और मैं ना मम्मी जी से भी आपकी बात करवा देती हूँ। और दीदी आप ऐसा करो ना कि आप मोबाइल का स्पीकर ऑन कर दो, तो वो क्या है ना, मैं भी बात सुन लूंगी आपकी सास की क्या कह रही है वो। ठीक है भाभी अभी करती हूँ। मम्मी जी स्पीकर ऑन करा दिया है, अब जो उनकी सास कहेगी ना वो आप भी सुन लो। हाँ हाँ बेटा ये तो तूने अच्छा ही किया है, और वैसे भी सामान तो अच्छा ही लगेगा क्योंकि हमने तो सामान अच्छा ही भेजा है। हाँ मम्मी जी आपने सामान देख लिया है क्या? हाँ देख लिया है बहू, क्या भेजा है तेरी माँ ने? गरीब खानदान की ऐसे उठा उठा के चिथड़े भेज दिए हैं, सारा सामान फटीचर भेज दिया है,
अरे शाम को मेरी सहेली आएंगी तो क्या कहेंगी ये सामान देखकर। मम्मी जी, मेरी मम्मी ने तो अपनी हैसियत से ज्यादा ही किया है। अगर यही हैसियत है ना, बहुत गलत किया मैंने अपनी बेटी की शादी करवा कर तेरे खानदान में। मम्मी, आवाज नहीं आ रही है, लगता है दीदी ने फोन काट दिया। बहू, ये क्या हो गया? हमने तो बहुत अच्छा ही सामान भेजा था। हाँ मम्मी जी, हमने तो अच्छा ही सामान भेजा था, लेकिन मुझे तो लगता है सारी सास ऐसी ही होती हैं। देखिए ना माँ जी, आप भी तो मेरी माँ को ऐसे ही ताने देती थी। माँ जी, मेरी मम्मी ने अपनी हैसियत से बढ़कर सामान दिया था, लेकिन वो आपको कभी पसंद ही नहीं आया। माँ जी, अब वही दीदी के साथ भी हो रहा है। बहू, मुझे माफ कर दे, शायद मेरे गुनाहों की सजा मेरी बेटी को मिल रही है। अरे मम्मी जी, अब परेशान मत होइए, आगे से हम लोग और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। माँ जी, अगली बार उनकी सास से पूछ के करेंगे। हाँ बेटा, तू बिल्कुल ठीक कह रही है, तू जैसा कहेगी मैं वैसा ही करूँगी। हेलो गाइस, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी ना? तो लाइक ठोको, सब्सक्राइब ठोको। अरे लाइक ठोको और सब्सक्राइब भी ठोक दो। ठोको ठोको जल्दी, या सब्सक्राइब। थैंक यू। और हाँ, कमेंट में राधे राधे लिख कर ही जाना।